Hey guys, welcome to Adil Maths. Today we are going to discuss question number 10. इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, पार्ट 1 हम करेंगे, पार्ट 2 भी करेंगे। पार्ट 1 देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक दिया है डिटरमिनेंट और हमें इसको प्रूव करना है इक्वल टू 5x + 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे बाय द यूज़ ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सॉरी है ना, बाय द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। एलिमेंट्री ऑपरेशन भी उसका एक पार्ट होता है, डिटरमिनेंट में भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगता है, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में पता चल चुका है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्ट 1 सॉल्यूशन। यहाँ पे LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, LHS इक्वल्स टू है ये डिटरमिनेंट, ये क्या दिया हुआ है, ये है हमारा x + 4 2x x + 4, उसके बाद फिर 2x x + 4। ठीक है, नाउ अब हमें RHS में क्या लाना है हमें 5x + 4। अगर हम इस 5x + 4 को ढूंढ लेते हैं अपने डिटरमिनेंट में तो हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। देखिए अब हम 5x + 4 कैसे यहाँ पे ला सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम देखिए रो 1 रो 2 और रो 3 तीनों को प्लस करवा देते हैं तो यहाँ देखिए क्या बन रहा है, 2x + 2x 4x + x 5x 5x + 4 5x + 4 बन रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी बन रहा है 2x + x 3x 3x + 2x 5x + 4 5x + 4। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3। ये है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कहती है कि इस तरह का हम ऑपरेशन लगा सकते हैं और डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये लगाया तो यहाँ लिख दिया मैंने x + 5x + 4, ये आ गया 5x + 4, यहाँ भी आ गया 5x + 4 और यहाँ भी आ गया 2x + x 3x + 2 5x + 4। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ एज इट इज 2x लिखा, यहाँ x + 4 2x और x + 4 लिखा और यहाँ मैंने इसको क्या कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, 5x + 4 तीनों यहाँ एलिमेंट दिख रहे हैं, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट सेम है तो 5x + 4 तीनों में से मैं ले लूँगा कॉमन। ठीक है, तो टेकिंग 5x + 4 आउट फ्रॉम रो 1, R1 में से 5x + 4 मैं टेक कर लूँगा, बाहर कर लूँगा और साथ में एक ऑपरेशन और भी लगा सकता हूँ मैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 4 - x मुझे चाहिए, तो 4 - x कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 4 - x होल स्क्वायर चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो यहाँ पर x वो बना लेता हूँ 1 1 1 तीनों में बना लेता हूँ। ठीक है, तो 1 1 1 बनाऊँगा जब मैं, तो 5x + 4 जैसे ही मैंने बाहर लिया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 1 1 और 2x और x + 4 और 2x और 2x और x + 4। फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जब यहाँ पे तीनों में 1 बन गया तो मैं यहाँ पर 2 0 बना लूँगा और उसके बाद मैं एक्सपेंड कर लूँगा इसको अलॉन्ग द रो R1। जैसे ही R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगा तो मैं ये डायरेक्ट 4 - x² आ गया। ठीक है, वेट अ सेकेंड, हम क्या करते हैं इसमें हम क्या करेंगे, दो यहाँ पे 0 बना लेंगे और फिर R1 के अलॉन्ग इसको हम कर देंगे एक्सपेंड। तो 2 0 कैसे बनाते हैं, C2 - C1 कर दूंगा मैं, उसके बाद C3 - C1 कर दूंगा, तो C2 चेंजेस टू C2 - C1 और C3 चेंजेस टू C3 - C1। जैसे ही मैंने ये दो लगाए तो यहाँ पे क्या आ गया, 5x + 4 बन गया और साथ में यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया 1 2x और 2x, ये तो एज इट इज रहेगा। साथ में यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ x + 4 - 2x क्या हो जाएगा, -x + 4 हो जाएगा और 2x - 2x यहाँ 0 बन जाएगा। और यहाँ फिर आगे अगेन देखिए C3 - C1 में यहाँ 0 बनेगा और यहाँ भी 0 बनेगा और ये x + 2 - 2x क्या हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 0 आ गए, ये 1, तो इसके अलॉन्ग जब मैं R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करूँगा तो देखिए क्या किस तरह से होगा, ये R1 के अलॉन्ग जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, तो ये इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया,
देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ था x+4 माइनस 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है x+4 माइनस 2x, तो ये माइनस x+4 आ जाएगा, 4 यहाँ प्लस का आएगा, ठीक है। यहाँ 4 था, सॉरी ये दिखा नहीं था मुझे। तो देखिए अब इसको किस तरह से मैं करता हूँ, अगले स्टेप में क्या आएगा यहाँ पर, जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये और ये कैंसिल करूँगा मैं रो, और इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, 4 माइनस एक्स है, यहाँ भी 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 0 बन जाएगा। इसका डिटरमिनेंट अगर मैं निकालूँ तो जो हमें रिक्वायर्ड है वही, जो हमें चाहिए वही आ जाएगा। तो 5x+4 इंटू ये आ जाएगा डायरेक्ट, जब मैं एक्सपेंड करूँगा अलॉन्ग रो 1, ठीक है। तो मैं अगले स्टेप में लिखता हूँ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1, expanding along रो 1। जैसे ही मैंने एक्सपेंड किया रो 1 के अलॉन्ग तो क्या हो गया, ये हो गया 5x+4, और यहाँ पे देखिए, सॉरी देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये इसको मैं ये 0 है 1 के साथ, तो ये वाला और ये हटाया और ये बच गया 4 माइनस एक्स, यहाँ भी 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 0 मतलब 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर ही बच जाएगा। तो ये आ गया 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यही हमारा RHS के बराबर है। तो ये इस तरह से हमारा प्रूव्ड हो गया। सो गाइस आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y+k, y और ये क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे अभी इसको मैं उतार लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ, तो y+k y+k तीनों में है। देखिए यहाँ पे अपना जो डायगोनल है वो y+k और सारे एलिमेंट्स y। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखिए सेकंड पार्ट है, LHS क्या है इसका, LHS है इसका y+k, LHS इक्वल्स टू इस तरह से ये y+k y, फिर उसके बाद y और डायगोनल एलिमेंट है y+k, फिर y और y+k, डायगोनल एलिमेंट्स y+k और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं y। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है k² और 3y+k। अब देखिए 3y+k आपको दिख रहा होगा सामने, इन तीनों रोज को अगर प्लस करते हैं 3y+k आता है, तो मैं कर दूंगा R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3, जिससे कि हमें मिल जाएगा 3y+k, वही हमें चाहिए भी है। तो इक्वल टू ये बन जाएगा 3y+k, फिर उसके बाद यहाँ भी बन जाएगा 3y+k और यहाँ भी बन जाएगा 3y+k, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y, यहाँ भी y, y+k y और y+k। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे, 3y+k कॉमन ले लेंगे फ्रॉम द रो 1, ठीक है, टेकिंग 3y+k फ्रॉम रो 1 फ्रॉम R1। तो ये कितना हो जाएगा, 3y+k जैसे ही बाहर आया तो ये बन जाएगा कितना, 1 और y+k और यहाँ y और यहाँ भी y और y+k, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिमिलर जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ जब एक ही लाइन में तीनों 1 आते हैं तो 1 के साथ हम 2 0 बना लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ 1 के साथ 2 0 बनेंगे, हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे अलॉन्ग द रो 1, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेंगे, और हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। 3y+k है यहाँ पर और k² है, तो k² आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। अब मैं क्या करूँगा, R1 चेंजेस R2 चेंजेस टू R1 R2 माइनस R1 करूँगा, एक तो ये लगाऊंगा, सॉरी ये कॉलम है तो कॉलम को मुझे चेंज कराना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉलम हाँ, तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 और C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3y+k, ये इक्वल टू का इसका नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। ये अलग है और ये पार्ट लेफ्ट साइड है और ये पार्ट अलग है, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ये अलग है। तो अब क्या है, 3y+k टाइम्स ऑफ, अब मैं क्या करूँगा, जब मैंने इसको इसमें से माइनस कराया तो यहाँ 0 बन गया, या y+k माइनस y क्या बन गया, k, और यहाँ 0, फिर यहाँ C3 माइनस C1 कराया तो यहाँ 0 और y+k माइनस y, मतलब यहाँ पे बच गया k, और फर्स्ट रो वैसे के वैसे ही, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये इसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा 3y+k,
लिखूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करूंगा, तो यहाँ पे 1 है तो ये तो +1 रहेगा, +1 हम मल्टीप्लाई में लिखें या नहीं लिखें, और फिर ये दोनों 0 हैं तो इनको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैं लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डिटर्मिनेंट आएगा वो ये आएगा K0 0 K, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा K²। तो 3y + K, और ये कितना आ गया K² -0 मतलब K² इक्वल टू ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड के बराबर। सो गाइज इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आदिल मैथ, जिससे कि आप डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखते रहें और बोर्ड में बहुत ही अच्छा कर पाएँ। और इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, अगर आप कुछ भी तरह का डाउट है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं कमेंट, जिससे कि मैं आपको बहुत ही जल्दी उसको डाउट को क्लियर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।